नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिवोर्स के कुछ कारणों पे चर्चा की है, आज मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। डिवोर्स होने का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अनेकों कारण होते हैं। किसी भी एक कारण की वजह से डिवोर्स नहीं हो सकता। हमने मकान देखा है ना, जब हम कोई मकान बनाते हैं तो वो कितना लंबा टिकेगा, कितना लंबा चलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये उसकी नींव पर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके संस्कारों पर डिपेंड करता है, और संस्कार किसी भी व्यक्ति को कहाँ से मिलते हैं? उसके घर से मिलते हैं। घर में वो अपने परिवार को जैसे देखते हैं वैसे ही करते हैं। संस्कार हमें सिखाएगा कौन? हमारे परिवार वाले। परिवार में भी सबसे पहले कौन? माँ। तो माँ की जिम्मेदारी बनती है, जब आप अपनी बेटी को विदा करते हैं तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे, आप सारी चीज़ें देते हैं उसको, लेकिन उसे संस्कार भी दीजिए, उसको समझाइए, उसको बोलिए कि अब आप दूसरे के घर जा रहे हो, वो घर आपका नहीं है, जिसे आपको अपने मान सम्मान और प्यार, सूझबूझ और समझदारी के साथ आपको अपना बनाना है। आपको बोलना भी होगा कि अगर वहाँ पर जाने के बाद आपको कोई कुछ बोलता है या आपके मायके वालों को कुछ बोलता है तो आप चुप रहिए। अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे घर वालों को कोई कुछ बोले तो हम चुप रहें? तो अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो जाइए, फिर आप उससे लड़िए, अपना टाइम बर्बाद करिए, अपनी एनर्जी बर्बाद करिए और अपना शरीर भी बर्बाद करिए। उसके बाद भी रिज़ल्ट कोई अच्छा नहीं आएगा, रिज़ल्ट बिल्कुल नेगेटिव आएगा। अंत में आपको पता ही है फिर क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? खुद की मजबूती चाहिए। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर माँ कह देती है कि बेटा आपको ये काम करना है, आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना है, तो वो उनकी बेटी उन चीज़ों को इग्नोर करेगी। दूसरी बात क्या है, जब बेटी ससुराल जाती है तो आप प्लीज़ उसको बार बार कॉल मत करिए, क्योंकि उसके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगता है। माँ का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी घर में। और बेटियाँ जो होती है, मेरी भी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप बार बार अपने मायके वालों को फ़ोन मत करिए कुछ दिनों तक। आप नए घर में कहाँ भागे जा रहे हैं आपके माँ बाप? आप नए घर में आई हो, उन लोगों को टाइम दीजिए, उन लोगों को समझिए। कोई छोटी बात हो जाती है तो उसे अपने तक ही सीमित रखिए। अपनी माँ को, पेरेंट्स को मत बताइए छोटी छोटी बातों को। 2-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि वो बातें बिल्कुल इग्नोर हो गई, पता ही नहीं है, और हर बात में आप उसको बताएंगे, फिर उधर से वो आपको सलाह देंगे, तो ये बहुत झगड़ा का इशू बन जाएगा। जब एक घर में एक साथ कई दिमाग चलेंगे, इधर इनकी फैमिली का दिमाग चलेगा, उधर आपके मायके वालों का चलेगा, तो क्या वो रिश्ता बचने वाला है? वो रिश्ता बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इसमें केवल आपकी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि कोई कितना भी समझा ले, ज़िंदगी आपको बितानी है, ये बात समझिए। कोई कितना भी फ़ोन पे आपको एडवाइस दे ले, अच्छी एडवाइस देता है तो बहुत अच्छी मान लीजिए। अगर किसी ने गलत एडवाइस, जो एडवाइस देगा वो अपने तरीके से देगा ना, उसने तो दे दी और आपने बिना सोचे समझे उस तरीके से कर दिया, मान लीजिए वो नहीं सूट बैठी आपके ऊपर, तो आपका घर तो गया ना। तो क्या करना है? सुन लीजिए। अगर आपको कोई आपका अच्छा दोस्त लगता है तो उससे सुन लीजिए, लेकिन फिर भी उस पर विचार करके। शुरू में घर चलाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, तो प्लीज़ अपनी बातों को ज़्यादा शेयर मत करिए। ये छोटे छोटे किस्से सबके घर में होते हैं। ये मत सोचिए मैं आ गई है, मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, सबके साथ यही होता है। लेकिन जो नया उस घर में कदम रखता है तो उसको ऐसा ही फील होता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आपको कोई भी बात करनी है अपने पति से करिए, वो भी उसका मूड देख के। कभी भी बात करिए अपनी बात तो आप अपना मूड देख के मत करिए, सामने वाले का मूड देखिए, इंतज़ार करिए। जब उसका मूड सही लगे फिर उसको समझाइए प्यार से, और आपस में ही दोनों एक दूसरे को समझ लीजिए। जब और बातें आप अपने एक दूसरे को नहीं बताते हैं तो ये घर की बातें क्यों बताएंगे आप? इससे आपका घर बर्बाद हो सकता है। तो प्लीज़, एक तो माँ और मायके वालों को कम कॉल करनी चाहिए, और बेटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ दिनों के लिए एक लिमिट में चले। जब आप उस घर को समझ लेंगी, आपको समझ में आ जाएगा, तो ये बातें धीरे धीरे, वो पराया घर कब अपना हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो धन्यवाद दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।